तू ना रोना कि तू भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। ये महज कुछ शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है। 90 वर्ष बाद भी भगत सिंह समेत राजगुरु और सुखदेव हर किसी के जहन में जिंदा हैं। 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लालेपुर जिले के बंगा गांव में शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ था। बेहद कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। 22 वर्ष की उम्र में उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का दोषी ठहराया गया था। ये घटना 8 अप्रैल 1929 की है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज हुकूमत को नींद से जगाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि भारत आज़ाद होकर रहेगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना ही होगा। कोर्ट ने इन तीनों को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले का हर स्तर पर ज़बरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसका कभी कोई विरोध नहीं किया। उन्हें इस बात का मलाल नहीं था कि उन्हें कुछ समय बाद फांसी दी जानी है, बल्कि वो इस बात को लेकर खुश थे कि देश में जो आज़ादी की अलग जगह है, उसके बाद अंग्रेज सरकार ज़्यादा समय तक बनी नहीं रह सकेगी और एक दिन भारत आज़ाद हवा में सांस लेगा। फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह से इतने खौफज़दा थे कि इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसकी जानकारी इनके परिजनों को भी नहीं मिल सकी थी। जिस वक्त इन तीनों को फांसी दी जा रही थी, उस वक्त पूरा जेल आज़ादी के नारों में गूंज उठा। जेलर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इन तीनों के चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, तब भगत सिंह ने तीनों के हाथ खोल देने और आपस में गले लगने की इजाज़त मांगी, जिसको पूरा किया गया। तय समय से पहले फांसी दिए जाने के बाद भी अंग्रेज भगत सिंह के खौफ से आज़ाद नहीं हो सके। भारत हो या पाकिस्तान, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोनों ही देशों में शहीद का दर्जा प्राप्त है। इसका सबूत है कि लाहौर के शहादत स्थल शादमान चौक को अब शहीद भगत सिंह चौक के नाम पर जाना जाता है। हालांकि इसके लिए लंबी कानूनी जंग लड़ी गई थी। ये कानूनी जंग शहीद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ रशीद कुरैशी ने लड़ी थी। उनकी इच्छा ये भी है कि पाकिस्तान सरकार इन तीनों को शहीद हैदर का खिताब दे। राष्ट्रीय सेवा में हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी शहादत पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।